जय मसीह। जय मसीह। यीशु जीवन कलिसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते हैं। काय होतंय ग? मस्ती करायला लागली. आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, सुना और कबूल करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें आज का नया दिन दिखाया है, इसलिए धन्यवाद। मुझे और मेरे परिवार को अपने संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। इस कलिसिया को आपने बढ़ाया करके धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इस कलिसिया में जो भी आज उपस्थित है उन सबको मैं आपके हाथ में रखती हूँ। इस कलिसिया को मैं आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ। और जो भी यहाँ पर उपस्थित है उन सबको आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ परमेश्वर। जो आने वाले हैं, जो रास्ते में परमेश्वर, उनको भी मैं आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। जो भी हम यहाँ पर आज प्रार्थना सभा कर रहे हैं परमेश्वर, आपके द्वारा ही सब कुछ हो परमेश्वर। जो भी स्तुति आराधना वचन हम कर रहे हैं परमेश्वर, उसमें आपकी अभिषेक हो परमेश्वर, और उसमें हम 100 गुना फल लेकर जाएंगे परमेश्वर। जो भी हम आज सीखेंगे परमेश्वर, आपके राज्य में बढ़ने के लिए हमारी मदद करना परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे की सभा और मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ। और प्रार्थना आ और अपने सामर्थ्य से करते और हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुनो। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन आमीन। जय मसीह। आइए हम भजन संहिता 91 देखते हैं, 1 से 16 वचन। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तो तुझे बैरी के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के से शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम सब खुश है? यस। क्यों खुश है? क्योंकि आज प्रभु का दिन है, इसलिए हम आनंदित है। आइए हम आराधना स्तुति में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु।
हम प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिखाया परमेश्वर प्रभु, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु, हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु यीशु। और प्रभु जो आने के लिए प्रभु उन्हें समय पे आप लेके आइए परमेश्वर प्रभु आने में जो भी रुकावट है, बंधन है, शत्रु के सारे रुकावट बंधन को हम तोड़ते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आपका अद्भुत कार्य इस जगह पे मांगते, पवित्र आत्मा उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हम आपका स्वागत करते प्रभु इस जगह पे प्रभु, आप उतर आ मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का सारा समय का ताबा हम आपके हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते, आमीन आमीन। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रभु आपके नाम को उछालते, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 देते प्रभु यीशु। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते। आज का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया, इसलिए हमें क्या करना है? आनंदित होकर प्रभु की स्तुति आराधना करनी है। हालेलुया। हमें आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं करूं, रहे उसी का दास। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे तो ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास,
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे जीऊँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझ पर जीवन दिया और मुक्ति पाया। तुझ पर जीवन दिया और मुक्ति पाया। पापों में अगर पवित्र करके मुक्ति दिया है। पापों में अगर पवित्र करके मुक्ति दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीषों देगा साथ मेरेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीषों देगा साथ मेरेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद रक्षा हमारे साथ, धन्यवाद साथ सबके साथ रहेगा। आप Yes, हमारे Lord, परमेश्वर विश्व धन्यवाद, हमारे रक्षण करना, हाँ, हमारे परमेश्वर, मार्गदर्शन Yes, Lord, हमारे विश्व साथ धन्यवाद है, देते हैं। परमेश्वर, हाँ, हमारे परमेश्वर। साथ है, परमेश्वर। हाँ, पवित्र आत्मा, जीवन को धन्यवाद देने देते वाले हैं। परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते धन्यवाद। परमेश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर के नाम से धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु। आइए हम परमेश्वर के और करीब उसके और पवित्र स्थान में जाएंगे। ओ हालेलुया लॉर्ड, पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद। ओ हालेलुया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा प्रभु, राम यीशु के नाम से प्रभु, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं आता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु। पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आपकी बड़ाई करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते Yes, पवित्र Amen. परमेश्वर प्रभु।
धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। हम घुटने टिकाते, हम सर झुकाते प्रभु आपके सामने प्रभु। उतर आ प्रभु अपने अभिषेक, अपने सामर्थ्य से प्रभु, हर एक को भर दे प्रभु अपनी आत्मा से प्रभु यीशु। उतर आ मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। इस जगह को अपनी आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। प्रभु उतर अपने अभिषेक से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद 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 देते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, ओ हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आप महान परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय प्रभु अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से प्रभु हर एक को भर दीजिए प्रभु यीशु। हर एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन में आप राज्य कीजिए प्रभु यीशु। हर एक के जीवन से प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। प्रभु आप बढ़े और हम घटते जाए प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा प्रभु उतरा प्रभु अपने अभिषेक, अपने सामर्थ्य से प्रभु यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आगे का सारा समय का ताबा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु आज का जो वचन आए प्रभु, जो पास्टर आज वचन देने वाले प्रभु, पास्टर को हम अपने अभिषेक, आपके अभिषेक से प्रभु ढकते प्रभु यीशु। प्रभु जो वचन आए वो वचन लेके प्रभु 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना हम फल लाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए, आपके मार्ग पे चलने के लिए हमारी मदद, हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा। उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का सारा समय का ताबा हम आपके हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा।
हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम सब अपने हालेलुया क्रूस लॉर्ड को उठा प्रभु के यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद राजा। पवित्र अभिषेक के कारण हाँ, हम प्रभु अपना यीशु, क्रूस धन्यवाद उठा पाएंगे देते परमेश्वर, क्योंकि आप Yes, Lord, हम धन्यवाद हमारा पवित्र क्रूस आत्मा। उठा ले परमेश्वर। हाँ, प्रभु आप जी। हमारे साथ हो परमेश्वर, हाँ, हमारे प्रभु यीशु। साथ हमारी मदद करने के लिए आप हो परमेश्वर। हाँ, उस पवित्र क्रूस का आत्मा, बोझ हम धन्यवाद उठा देते पाएंगे, परमेश्वर। इससे Yes, हमें Lord. सामर्थ हो परमेश्वर। Yes, Lord, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हाँ, पवित्र तेरी आत्मा। इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो परमेश्वर। हाँ, प्रभु जी। हमारे जीवन में जो भी आप आपने सोचा वो आपके द्वारा हो Amen, yes, परमेश्वर। Lord, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद राजा। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूर्ण हो। Yes, Lord, प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि हम एक मिट्टी है, उसे आप ही बनाओगे, आप ही हाँ, आकार प्रभु दोगे यीशु, जैसे आप परमेश्वर, चाहते जैसा आप हैं, चाहो हमें आकार दोगे। हाँ, प्रभु आपके यीशु, द्वारा yes, हमारा आकार Lord. बने परमेश्वर। हाँ, प्रभु हम यीशु, बने धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद, हमारे इस धन्यवाद, कलिशा को धन्यवाद। आपके द्वारा बना परमेश्वर, Amen, आपके आकार में yes, बना Lord. परमेश्वर। हाँ, प्रभु अपने यीशु। अभिषेक से बना परमेश्वर। Yes, Lord, धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर। एक को अनुग्रह दे हाँ, प्रभु यीशु, हर एक धन्यवाद, हर एक प्रभु यीशु। हर एक इस यहाँ पर उपस्थित लोगों Yes, की बुद्धि Lord. को छू परमेश्वर, Amen, उनके ज्ञान yes, को Lord. छू, हाँ, उनके प्रभु आत्मा को छू दे हाँ, परमेश्वर, ताकि वो आपके प्रभु राज्य यीशु। को आपको समझे परमेश्वर, Yes, आपके Lord, राज्य को धन्यवाद, बढ़े प्रभु जी। परमेश्वर, हाँ, प्रभु आपके जी। द्वारा आगे जाए परमेश्वर, आपके राज्य के लिए Yes, कार्य Lord, करे धन्यवाद, परमेश्वर, धन्यवाद। हर एक को छू परमेश्वर, हाँ, पवित्र प्रभु जी। आत्मा अपने नए सामर्थ से हम सब Amen, amen, yes, Lord. आमेन। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह। जय हम मसीह। देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक देश को मैं आपके हाथ में देती परमेश्वर, हिंदुस्तान और हांगकांग और आजू बाजू के सभी देश जो भी आपने बनाए परमेश्वर, हर एक देश को आपने बनाया परमेश्वर, और इस देश को आप ही चलाते हो परमेश्वर। परंतु उस देश में चलाने वाले जो भी आपने चुने हैं परमेश्वर, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दे परमेश्वर, और हर एक देश को सुरक्षित रख सके ऐसा उन्हें विश्वास और उन्हें हिम्मत और शक्ति दे परमेश्वर, ताकि वो अपने अपने देशों को अच्छे से रखे और उन्हें और प्रगति की ओर ले जाए Amen, yes, परमेश्वर। Lord. देशों की अपने अपने देशों की रक्षा करें परमेश्वर, आप उनके साथ रहो परमेश्वर, और उन्हें मार्गदर्शन दिखाओ परमेश्वर। हाँ, प्रभु यीशु। हांगकांग में हम आए परमेश्वर, आपके द्वारा आपने हमें भेजा है यहाँ पर रोजी रोटी के लिए परमेश्वर, परंतु यहाँ पर जो भी हमारे एम्प्लॉयर है उन्हें भी मैं आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर, उन सबकी रक्षा करना और उन्हें खुशी और सामर्थ देना परमेश्वर, और उन्हें सुरक्षित रखना, और इस हांगकांग देश को भी मैं आपके हाथ में Yes, देती हूँ। Lord. इसे सुरक्षित रखना और सबके लिए एक अनुग्रह का कारण बने परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, हर देश के लिए धन्यवाद करते हैं हाँ, प्रभु यीशु। इजराइल में जो भी गड़बड़ी है परमेश्वर वो आपके हाथ में देती है। वहाँ पर शांति आई आपके पवित्र नाम से, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord. जो भी देशों में गड़बड़ी है परमेश्वर उसे आपने ठीक किया और उन्हें सुरक्षित रखा, और उसे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हिंदी सभा में हम सब आज यहाँ पर उपस्थित है, आपके द्वारा हम यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, आपने हमें छुआ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अंग्रेजी सभा में भी मैं विश्वास करती हूँ सबको आपने छुआ होगा हाँ, परमेश्वर, उनके परिवार को भी आपने छू लिया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हिंदी सभा में हम सब उपस्थित है, आगे भी हम होंगे, ये सब विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं। Amen, yes, Lord. आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं सब आपके द्वारा, आपके सभा में परमेश्वर, आपके नाम से परमेश्वर, यहाँ पर सब जो भी भाई बहन इकट्ठे हैं उन सबको मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। अगली सभा में भी हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर उपस्थित होंगे, ऐसा विश्वास के साथ में धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी भाई बहन यहाँ पर है जो नहीं आए, जो किसी कारण नहीं आ पाए, उनको भी मैं आपके हाथ में देती हूँ Yes, Lord. परमेश्वर। सबकी रक्षा करना और उन्हें छू लेना परमेश्वर। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, नई आत्मा आप ही जानते हो परमेश्वर, जहाँ पर भी उनके आपके द्वारा ही आएगी, और जो Yes, सही समय पे amen. सही जगह पे आप ही लाओगे हाँ, परमेश्वर। इसीलिए नई आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ, नई हाँ, आत्मा से हमारा कलिशा बढ़ती है, इसलिए धन्यवाद। हाँ, नौकरी के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, जैकी, संतोष, रितेश, रविंद्र, वंशिका, मुकेश, उत्सव और प्रणाली, इन सबको अपने उनके काबिलियत के अनुसार नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद। Yes, उनके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ण हो और आपके समय पर हो परमेश्वर, इस विश्वास के साथ धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ, रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानो,
रवि, न्यू एंड नाइसा, इन सबको आपने चंगाई दी हर एक बीमारी से, हर एक उनकी जो भी तकलीफ है उसमें से उन्हें निकाला। इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मीना दीदी को जो भी प्रॉब्लम था परमेश्वर उन्हें आपने चंगाई दी करके धन्यवाद करते हैं। और सबको भी जो भी जिस तरीका की भी चंगाई चाहिए थी वो उन्हें मिली आपके द्वारा, इसके धन्यवाद करते हैं। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हुए विनर, दीपक, मुकेश, राहुल, इन सबको जो भी गलती व्यसन थे, जो भी कुछ भी था परमेश्वर आप जानते हो, हम नहीं जानते, उनमें से उन्हें निकाला, उन्हें छुटकारा दिया, इसलिए बेटी को भी धन्यवाद करती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को भी अपने छुटकारा और चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। इस कलिशा को आपके द्वारा छुटकारा और चंगाई दी करके धन्यवाद। सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें आइए हम दान दशमश में जाते हैं। इंग्लिश जो ज़्यादा रिमोट क्या इकडे ले लेते हो गया। ये बात 19 तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया, मेरी सूरत मेरी मेरा दिल सारी, तूने किया था उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत मेरी मेरा दिल था भाई, तूने किया था उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तूने चुना किया, तूने किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तूने चुना किया, तूने किया। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया। आपने मुझे बदला अपनी शक्तियों से, ताकि तुम्हें गवाही तेरे की उसने दी। आपने मुझे बदला अपनी शक्तियों से, ताकि तुम्हें गवाही तेरे की उसने दी। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया, जय जयकार, जय जयकार।
तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे दशवांश के लिए, अपने हाथों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु आप महान परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, इस दान अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। इस दशवांश को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक प्रभु अपने आपके भवन में अपने हर एक ने बोया है परमेश्वर प्रभु। आपने देखा है उन्होंने किस रीति से बोया परमेश्वर प्रभु उन्हें आशीषित करना प्रभु। उनके हर एक चीजों को, हर एक जरूरतों को परमेश्वर आप पूरी करना प्रभु यीशु। उनके ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु, और इस दान अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इसमें प्रभु आपकी बढ़ोतरी आने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। और प्रभु ये हफ्ता हमने बोया, इसके अगले हफ्ते प्रभु इससे ज्यादा हमें बोने के लिए हमें मजबूत कीजिए। और प्रभु हमें लेने वाला नहीं परंतु हमें देने वाला बनाइए प्रभु यीशु। प्रभु अपने अभिषेक, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु यीशु। इस दान अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें बढ़ोतरी लाइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक को आप आशीर्वादित कीजिए अपने अभिषेक में, अपने सामर्थ्य से प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। स्वागत। आई एम पास्टर आशीष का सब मिलकर स्वागत करते हैं। और आप सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, आनंदित। परमेश्वर में आनंदित तो होना बहुत जरूरी है। आप इसको नए नहीं है? आप नए तो नहीं हो? आप नए हो? आपका नाम कहाँ से है? नहीं है, बॉम्बे से? बॉम्बे कहाँ से? वेलकम। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। उसकी छुट्टी नहीं होती, बीच बीच में होती, पर संडे होती तो आ जाते। अच्छा लगा आप आए, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अब आते रहोगे जब मौका मिलेगा आपको। बाकी सब लोग तो हैं, तो आपको आप तो आ चुके हो पहले? हाँ? पहले आई थी, बढ़िया। भी नहीं है ना, और हमारी मीना बहन का क्या पोजीशन है? अभी वो इंडिया में ही है ना। इधर हाँ, ठीक ठाक है वहाँ पे? हमको बात नहीं होती। अच्छा दीदी क्या बोली? भाभी ठीक है? अभी तो नहीं थी। भैया आया है आज हाँ, सुबह। भैया आया, मुझे कल ही बताया, अभी नहीं आया। अच्छा आ गया वापस आया? वो नहीं आई? दीदी नहीं है, उनको थोड़ा रेस्ट आराम करना पड़ेगा ना। कोई जॉब के लिए अभी समर छुट्टियां भी है ना, नेक्स्ट वीक से। मैंने फ़ोन किया था मॉर्निंग, तो मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने अरे व्हाट्सएप में गड़बड़ था, क्या था, आधी बात हुई थी बस। उस टाइम क्या ना सर, सर्जरी थी ना, तो गुजरात में थी उस टाइम, जब आप इंडिया में, इसलिए उनका फोन गड़बड़ था, तो गुजरात में पता नहीं गुजरात में। चलो अच्छा सब मैंने लास्ट ठीक वीक हो बात गया, किया था। अच्छा सब ठीक ठाक हो गया उनका। पापा को तो वचन के लिए तैयार है सब? जी वेरी गुड। आप में से कितने लोग हैं जो तारीखों में ध्यान रखते हैं? किसका बर्थडे कब है, किसका बर्थडे? मैं सबको नोटेट रखती हूँ। ठीक है, चलो मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूँ। यस सर। आप दोनों से बाइबल में जो तारीख दी हुई वो याद रहती है? उनका नोटिस नहीं किया सर। बाइबल में भी दिन दिए जाते हैं ना कि भाई। मैं कोशिश करूँगी, मेरे पास बाइबल नहीं अभी तक, मैं कोशिश करूँगी आगे ध्यान आपको रखूँगी। चाहिए? बाइबल नहीं आपके पास? नहीं है सर मेरे पास। दीदी बोले हिंदी में चाहिए मुझे। हिंदी में है हमारे पास, इधर होगा आप दे देना, उसका ध्यान रखूँगी। नहीं होगा तो मंगा लेंगे वहाँ से। जिसको भी चाहिए अगर बाइबल तभी बता दो, हाँ। मंगा लो। कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, हाँ। हमारी तरफ चर्च की तरफ से होता है। थैंक यू। जिसको भी चाहिए बाइबल बता देना। मैंने बहुत बार कोशिश किया पूछने के लिए, मुझे लगा शायद इंडिया से मंगाना, दीदी जाएगी तो बोलेंगी इसी चीज। नहीं, मैं अभी गया था तो मैंने एक उसको बोला था, छुट्टी को भी मंगा के लो, उसको चाहिए। हाँ।
कि बाइबल नहीं, नहीं पढ़ती है। पढ़ती है ना। तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं लेके आऊँगा बाइबल। ठीक है यार, तुम लेके आओ तो ठीक, अच्छा है। चलो गुजराती मैंने में चाहिए इसको। गुजरात में हाँ होगा, मिलेगा। मिलती है, सब भाषा में है। सब भाषा में। तेलुगु वगैरह में सब आप अगर में। बताओगे तो हम ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। हाँ, जिसको गुजराती में ठीक, चाहिए। गुजराती मराठी सब मंगा लेंगे। तमिल में भी मिलते हैं हाँ सब मिलता अभी है तेरे को तमिल चाहिए। ये मेरे हस्बैंड के पास है ना, मेरे हाँ, हस्बैंड वाली भाषा सब भाषा के हैं बाइबल। ये भी हमारे गांव के पास गए हुए हैं, तमिलनाडु। हिब्रू भाषा में चाहे तो उसमें भी मिल सब जाएगा। सब सब है, सब है। तो वचन में हम ऐसे मैंने वो तारीख का ध्यान रखते हैं ना हम लोग, बर्थडे को ध्यान रखते हैं, सालगिरह भी ध्यान रखते हैं, भूलना नहीं चाहिए सालगिरह को। और खासतौर पर शादी की हो सालगिरह कभी नहीं भूलना चाहिए। हस्बैंड लोग भूल जाते हैं, लड़कियां नहीं भूलती कभी। आप तो पढ़ती लिखने को है ना। मैं बाइबल में जो कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ फेस्टिवल होते हैं जो मनाते हैं हम लोग बाइबल में, खास तौर पे क्रिसमस का दिन तो कहीं नहीं लिखा है क्या दिन था, लेकिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, तो दुनिया मनाती है। लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो है ईस्टर के बारे में। ठीक है, अब ईस्टर हमने कब मनाया था? 20 अप्रैल को। और बाइबल में भी ये भी लिखा है कि जब उनका पुनर्जन्म हुआ, मतलब फिर से जिंदा हुए, वो यीशु जिंदा हुए, उससे 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ थे और 500 से ज़्यादा लोगों ने उनको देखा था। वो विटनेस है कि हाँ उन्होंने यीशु मसीह को जिंदा देखा था। और उसके बाद 50वें दिन पे क्या होता है? पेंटिकॉस्ट डे आता है, जो अगले हफ्ते है। अगले हफ्ते पेंटिकॉस्ट डे। लेकिन बीच में एक और खास चीज़ होती है, 40वें दिन। मैंने क्या बोला, मैंने 40 दिन तक यीशु मसीह चेलों के साथ था, लेकिन पवित्र आत्मा आई है 50वें दिन। ठीक है, 40 दिन क्या हुआ? 40 दिन यीशु मसीह ने उनको सबका सब चेलों को सिखाया, समझाया, बाकी लोगों को चंगाई दी, बहुत कुछ किया उसने। उसके बाद 40वें दिन यीशु मसीह को स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग चले गए वो। और पेंटिकॉस्ट डे आया 10 दिन बाद। पेंटिकॉस्ट डे में क्या हुआ था, आप सबको मालूम है ना? पवित्र आत्मा आई थी, पवित्र आत्मा उतरी थी लोगों पे, चेलों पे और भी लोगों पे, और उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो 40वां दिन जो था, 40 दिन कौन सा दिन था? इस महीने के 29 तारीख को, जिस दिन 29 मई को परमेश्वर समझ लो स्वर्ग को चले गए थे। ठीक है, उनको उठा लिया गया था वहाँ से। लेकिन 10 दिन बाद पवित्र आत्मा आई। सोचने की बात ये है कि जब यीशु मसीह जा रहा था, उसने वापस चेलों से क्या बोला था कि ठहरो, तुम्हारे अंदर तुम्हें मैं एक शक्ति दूंगा। और शक्ति कैसे आएगी? पवित्र आत्मा से। लेकिन उसने ये नहीं बोला कब आएगी, कैसे आएगी। 10 दिन का गैप है यीशु मसीह के जाने में, 29 तारीख में और अगले संडे में 10 दिन का गैप है। तो ये 10 दिन का गैप क्यों है? कभी किसी ने सोचा ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यीशु मसीह जब ऊपर गए, ऊपर जाते ही हमने बोला, पवित्र आत्मा को बोला कि चलो तुम जाओ, मेरे चलोगे बस जाओ। होना नहीं चाहिए था ना? एक्सचेंज जिसे बोलते हैं ना, यीशु मसीह कह रहे, उन्होंने बोला मैं भेज रहा हूँ, उसी समय पवित्र आत्मा आती, लेकिन पवित्र आत्मा उस समय नहीं आई, 10 दिन के बाद आई। 10 दिन के बाद कोई महत्व है कि कोई वजह है कि 10 दिन का गैप है बीच में। और आज हम वही ये देखने की कोशिश करेंगे कि 10 दिन का गैप क्यों है, इसका हमारी ज़िंदगी से क्या मतलब है। ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर को चाहता है 10 दिनों में हमसे। अगर आप चेलों की बात करोगे तो देखो, एक चीज़ होती है परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह के जब तक वो साथ थे तब तक उनका सीना चौड़ा करके जाते हुए, अरे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जो मुझे काम है करना है, चमत्कार करना है, लोगों को मुर्दों को जिंदा करना है, जो भी चीज़ करनी है वो कर सकते थे। लेकिन अब यीशु मसीह उनके साथ नहीं था, शायद एक होते हैं, तो उनका जो मनोबल था वो नीचे आ गया, वो डर गया। वो डर होता है ना, जैसे मेरे पापा जब जिंदा थे तो मेरे पापा 6 फीट ऊपर थे और बॉडी बिल्डर थे, तो मिस्टर यूनिवर्सिटी रह चुके हैं, तो बॉडी वॉडी बहुत अच्छी थी। तो दूर से कोई देखता था, अरे बाप रे, कोई हट्टा कटा हेल्पर बंदा आ रहा है। और हम उनके बच्चे थे, तो जब भी स्कूल में आते थे टीचर्स पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग के लिए,
हम तो चौड़ जाते थे, ये मेरे पापा है, इसका बोल के देखो ना, टीचर्स में डर ही लगता था फिर हमें। लेकिन 8 साल का था मीडिया तो भी, उसके बाद खौफ हमारे दिल में आ गया, डर आ गया, पापा तो है नहीं, तो हो सकता है ऐसा ही कुछ जो चेले थे उनको भी ऐसे कुछ असर हुआ हो। अब यीशु मसीह तो है नहीं, वो स्वर्ग चले गए, उनके अंदर डर रहा होगा। तो कुछ ना कुछ बाइबल में है इसके बारे में कि ऐसा क्यों है। 10 दिन का जो देरी थी उसमें क्या हो रहा था, यीशु क्या कर रहा था, उसने 10 दिन का समय क्यों लगाया पवित्र आत्मा को भेजने के लिए। तो हम इसमें वचन पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा इसमें से? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बात जोते रहो, जिसे की चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्हीं ने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारे काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। आमीन। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया, और यहाँ पे जो लिखा है कि बाट जोतते रहो, मतलब इंतजार करते रहो। यीशु ने उनसे बोला इंतजार करो, और वो यहाँ पे मतलब समझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इंतजार करो। लेकिन परमेश्वर ये नहीं बोला कितने दिन तक इंतजार करना है, ठीक है। और अगर इंतजार भी करना है तो इंतजार में तुम्हें क्या करना है, तो वो चीज़ हम आज नहीं कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, परमेश्वर ने उनको वादा दिया, यीशु ने उनको वादा दिया कि तुम्हारे पर सामर्थ्य आएगा, पवित्र आत्मा आएगी, वो सामर्थ्य तुम्हें देगी, शक्ति देगी। लेकिन कब आएगी नहीं मालूम, आएगी कुछ दिनों में। इंग्लिश में लिखा हुआ आपको कुछ दिनों में आएगी, यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ दिनों में, यहाँ पे नहीं लिखा है ना, कालों को जानना उससे पहले। हाँ, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, उन्हीं नहीं बोला 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, कुछ नहीं बोला, कुछ दिन के बाद तो तुम पे पवित्र आत्मा आएगी, उसके अलावा कुछ। लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारा जो भी हम प्रार्थना करते हैं, हम इतनी परिस्थितियों में उलझे रहते हैं ना, कभी ये परेशानी है, कभी वो परेशानी है, कभी घर की प्रॉब्लम है, कभी बच्चों की प्रॉब्लम है, कभी पति की प्रॉब्लम है, कभी किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है, इतनी चीज़ में उलझे रहते हैं हम लोग। और इससे हम चाहते हैं कि परमेश्वर अभी बातें आप करते, अभी जवाब दो, अभी कुछ करो, हाँ अभी कुछ करो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई जगहों पे परमेश्वर इमीडिएटली आपका रिप्लाई देता है कि तुम्हें ये चाहिए, चलो ठीक है, चलो हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अभी कुछ चीज़ें में, बहुत चीज़ों में ऐसा होता है कि वो उस समय तक जवाब नहीं देता, टाइम देता है। वो टाइम क्यों लेता है, उसके पास कारण है। लेकिन हमसे वही बोलता है कि तुम मांगो तो मिलेगा, कब मिलेगा ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उसके इंतजार करना होगा। इसीलिए आज हम जो बात कर रहे हैं वो इंतजार पे। परमेश्वर के जवाब का इंतजार करना बहुत ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल होता है करना पहली चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ ये, इसलिए हमारे हाथ में इसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम उस समय क्या कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल गाड़ी आते हैं, कम ठीक है, परमेश्वर देख रहा है, संभालेगा, हम बैठे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे, टीवी ऑन करेंगे, वो टीवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, कुछ हाथ पे नहीं चलाने वाले। लेकिन ये परमेश्वर को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम्हें कुछ करना है, क्या करना है वो देखेंगे। हम जो चेहरों में किया हम वही करेंगे, ठीक है। 10 दिन हमने इंतजार किया, जो उन्होंने किया वही हम करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा।
हमेशा तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए खुदावन, जो तेरे वचन में आए हैं, तेरे वचन समझने के लिए खुदावन, और अपने ऊपर खुदावन ऐसा हो कि हम उसमें अमल कर सकें और चल सकें। खुदावन हमारे कान खोल दे खुदावन, हमारे हृदय खोल, ताकि खुदावन जो भी बीज तेरे वचन के द्वारा बोया जाएगा हमारे अंदर खुदावन, वो गहराई तक जाए और हमें इतनी समझ दे कि हम तेरे वचन को भी समझ सकें खुदावन। कोई भी हमें डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन हम सिर्फ फोकस कर सकें तो आपके ऊपर खुदावन। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका वचन लेके खुदावन, हर शब्द जो मेरे मुँह से निकले खुदावन वो तेरी ओर से हो, मेरा उसमें कुछ ना हो, सब कुछ तेरी ओर से खुदावन, तेरी ओर से आपके लोगों के लिए खुदावन। इस समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो हमने अभी जो वचन पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था ना, परमेश्वर जो है यीशु मसीह को आकाश में अपने स्वर्ग स्थान पे वहाँ चले गए, और जाने से पहले उन्होंने बोला अपने जो टीचर उनसे बोला कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इंतजार करना है, और तब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा पर आती नहीं है, वो तुम्हें सामर्थ्य देगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दुनिया के छोर छोर तक जाना है, मेरा वचन लेके लोगों को समझाना है। ये तो उसने उनको बोल दिया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। प्रेरितों के काम में 9-10 में क्या लिखा है ये देखते हैं। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, यहाँ मैंने काट दिया है, पूरा मैंने वचन नहीं दिया है, यहाँ मैंने आधा वचन है काट दिया, क्योंकि परमेश्वर उनसे क्या बोला था करने को, इंतजार। और वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, जाते हुए देख रहे थे। जब वो बादलों में छिप भी गए, चले भी गए, उसके बाद भी ऊपर ही देख रहे हैं। मतलब एक अजीब सी चीज़ है ना, जो चला गया इंसान फिर भी वहाँ खड़े हुए उसको देख रहे हैं, कहाँ गया क्यों, अरे ये तो यीशु ने बोला था इंतजार करने को, तो वहीं खड़ा इंतजार कर रहे थे। फिर परमेश्वर का मतलब ये था कि इंतजार करो, तो वहीं इंतजार करो। आगे भी आएगा इसमें कि एक अजीब सी बात हुई है कि वो खड़े हुए 1 घंटे 2 घंटे खड़े हुए, लेकिन कुछ नहीं है, परमेश्वर जा चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ खड़े ऊपर देख रहे हैं। इतना ज़्यादा हो गया कि उसके बाद जो वचन है वो देखो। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। अब समझना क्या हुआ यहाँ पे, 2 दूत आए। सोचो नहीं बात, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह ऊपर चले गए, और उन्हें गलती से उन्होंने नीचे देखा, अरे ये तो अभी खड़े यहाँ पे, छोटी चले जाएंगे। फिर देखा, अरे फिर खड़े हैं, 1 घंटा 2 घंटे खड़े हुए हैं। वो परमेश्वर ने बोला था इंतजार करो, तो वहीं पे खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने जो ऊपर से बोला, दूतों का बोला, फरिश्तों को बोला, भैया जाके उनको बोलो कि जाए, हटे यहाँ से। तभी इसमें लिखा पाया ना, 2 दूतों का आना पड़ा, 1 नहीं 2 दूत आए उनको समझाने के लिए कि भाई वो चला गया और वो वापस आएगा, लेकिन तुम अपने काम में निकलो, यहाँ खड़े मत हो। उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, देखने आगे। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वहाँ पहुँचे तो वे उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलमाई और बती और अल्फाई का पुत्र याकूब और शलोम जेलोतेरेस और याकूब का पुत्र यहूदी रहते थे। आमीन। अभी वहाँ गए जहाँ पे जिसे बोलते हैं अपर रूम, जैसे घर होता ना, घर एक फ्लोर हो गया, दूसरा माला और दूसरी माला होती है, उसमें ये एक बहुत बड़ा कमरा है। हम लोग को ले गए, जब मैं इज़राइल गया था हम लोग को ले गए थे इस कमरे में। ये कमरा था जहाँ पवित्र आत्मा उतरी थी, और पूरा जो बना है वहाँ पे कम से कम 120 लोग तो आराम से आ सकते हैं। हम लोग ऐसे जाके देख रहे थे कितने लोग आ सकते हैं उस कमरे में, 120 लोग आराम से आ सकते हैं। जब हम लोग गए, हम लोग खुद ही 17 लोग थे
यहाँ से हम जो गए थे वहाँ पे पास्टर्स वगैरह सब लोग गए थे, 17 हम लोग थे, और भी कलीसियों से और भी जगह दुनिया के छोटे छोटे लोग आए हुए थे। कम से कम उस कमरे में हो रहा हो उस समय 100 लोग थे। एक कोने में प्रार्थना कर रहे हैं, एक जगह प्रार्थना हो रही, सब प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पर, इतना बड़ा वो कमरा है। वहीं भी ये लोग गए और वहाँ पे उन लोगों उनके साथ पहले से वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों के साथ मिलके उन्होंने क्या किया, अब हम ये देखेंगे कि चेलों ने जब दूतों ने बोला कि जाओ तो वो चले गए वहाँ पे, उस कमरे में आए, उस कमरे में इन लोगों से मिले, उसके बाद उन्होंने 10 दिन क्या किया वो हम देखते हैं। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर एक होके क्या कर रहे थे वो लोग? प्रार्थना कर रहे थे। और वो प्रार्थना करते रहे जब तक कि पेंटिकॉस्ट का दिन आ नहीं गया। तो जो मेरा पहला प्रश्न था कि 10 दिन क्यों है, परमेश्वर ने यीशु मसीह जब गया तो उसी समय पवित्र आत्मा क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो चाहता था कि जो चेले हैं इस चीज़ का, इसकी पहले उनको एहसास होना चाहिए कि मैं उनके साथ अब शारीरिक रूप में नहीं हूँ। दूसरी चीज़ है, अगर मैं नहीं हूँ तो उन्हें क्या करना है? प्रार्थना में निरंतर रहना है। मुझसे बात करना है तो प्रार्थना में बात करना है, मैं उनके प्रार्थना का जवाब दूंगा। इसीलिए वो लोग 10 दिन तक प्रार्थना में लगे रहे। हम अपने जब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से मांगते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता है तो भी हमें उस समय जब इंतजार कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। इंतजार का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए हमेशा। इंतजार करना किसी को अच्छा लगता है? नहीं। किसी को नहीं। लेकिन जिंदगी की सच्चाई कड़वी सच्चाई है ये कि हमें इंतजार करना पड़ता है, हमें आदत डालनी पड़ती है। कुछ उदाहरण देंगे आप में से कोई इंतजार करने का? कहाँ पे इंतजार करते हैं आप लोग? कुछ उदाहरण है? बहुत सारे हैं। चलो बोलो, कोई कुछ तो बोलो। हर चीज के लिए इंतजार करना ही पड़ता है, तुरंत तो कोई चीज नहीं। वीजा के लिए वीजा का इंतजार करना पड़ता है, या कोई भी बहुत बहुत ऐसा होता है कि जब मांगो तब मिलता है, बहुत रेयर होता है वो। अदरवाइज तो इंतजार करना ही पड़ता है ना। लेकिन आम जिंदगी में भी हमें इंतजार करना ही पड़ता है। अब डॉक्टर पास जाना है, बीमारी आ जाए तो 3 महीने 6 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। यस। अब तक या तो मरीज मर जाएगा या तो बीमारी खत्म हो जाएगी। ये मैं तो यहाँ के डॉक्टर में यही बोलता हूँ। हांगकांग का तो यही है। और अब जैसे हम लोग जाते हैं, चलो हमारे पास वो इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ, तो हम लोग जाते हैं तो हमें तुरंत हमें देखने वाले तो प्राइवेट में देखने तुरंत तैयार होते हैं, बड़े पैसे रहते हैं देखने तैयार होते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है, वहाँ पे 50 लोग पहले से बैठे हुए हैं, उसमें हम एक क्या बना के बैठ जाते हैं। जब लाइन लगी बैठे हुए हैं, बाकी लोग की तबियत खराब, उनसे जो भी कीड़े मकोड़े जो भी लेना है हम अपने में लेते रहते हैं। क्या करें, क्या करना है? अगर डॉक्टर ने देख भी लिया, चलो डॉक्टर देखने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में देखा दादा अच्छा ये उसने दवाई लिखी, जाइए आप दवाई इकट्ठा कीजिए, और दवाई इकट्ठा करने के लिए फिर से 1 घंटा आपको इंतजार करना पड़ता है। तो वहाँ पर अलग लाइन लगी होती है। अभी मैं इंडिया गया था, अब वाले में इंडिया गया था, तो वहाँ पे यूके से भी लोग आए थे, बाहर से भी लोग आए थे। भाई ऑफिस से घर तो जाना ही जाना है, ऑफिस से होटल तो जाना ही जाना है ना, और उसमें ट्रैफिक बीच में पड़ेगा। अब छुट्टी जब हम लोग 6 साढ़े 6 बजे से खत्म हुआ, वो पीक टाइम होता है ना, भीड़ सबसे ज़्यादा उस समय होती है। सारे दुनिया का ऑफिस बंद हो रहे हैं, सब लोग बाहर निकल रहे हैं। अब उसमें क्या है, हमारा जो होटल था 15-20 मिनट के रास्ते में था, लेकिन 15 मिनट हमें कम ही लगे, हम कम से कम नहीं तो आधे घंटे 50 मिनट लगते थे। और ये लोग जो थे ना, मैं आगे बैठता था, ये लोग पीछे बैठते थे कार में। अरे बार सुन रहा हूँ, रेड लाइट, फिर से रेड लाइट हो गई, फिर से रेड लाइट हो गई। और कोई यहाँ से निकले, कोई वहाँ से निकले, स्कूटर ही ले लेते, साइकिल ही ले लेते। तो इस तरह का उनके पास वो नहीं है कि पेशेंस नहीं, इंतजार कर रहे हो। और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, बाकी इंडियंस हैं, हम तो आदत हो गया हमारी। तो नहीं सकते ना,
इसी तरह इंतज़ार करना हर जगह डॉक्टर के यहाँ हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि हमें अच्छी साथ जीवन साथी मिले। Yes. अब जीवन साथी मिल गया तो हमें बच्चे का भी इंतज़ार करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि 9 महीने नहीं 1 दिन में बच्चा पैदा हो जाएगा, टाइम लेता है ना। Yes. और लोग इंतज़ार करते हैं रिटायरमेंट का। कुछ लोग इंतज़ार करते हैं जल्दी जल्दी सर्वन खत्म हो ताकि हम भागें। और हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं इसका, परमेश्वर यीशु मसीह के आने का, दोबारा आने का। आमीन। पौलुस ने पीटर ने पतरस ने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है। परमेश्वर एक दिन 1000 इंसानी साल के बराबर होता है, 1000। तो जब एक बंदे ने ये चीज़ पढ़ी, उसे एक्साइटेड हुआ, खुश हुआ। उसने बोला कि परमेश्वर से बात की उसने, परमेश्वर क्या ये सच है कि हमारा 1000 दिन आपके लिए सिर्फ 1 मिनट के बराबर होता है? परमेश्वर बोला हाँ। अच्छा फिर तो $1 मिलियन भी आपके लिए 1 रुपये होगा। तो परमेश्वर ने बोला हाँ। कहता अच्छा तो मुझे आप $1 मिलियन दो। परमेश्वर क्या जवाब था? ठीक है तुम 1 मिनट इंतजार करो। परमेश्वर 1 मिनट कितना दिन होता है? 1000 साल तुम इंतजार करो तब तुम्हें मिलेगा। मसीह जीवन में सबसे जो मुश्किल काम होता है वो है परमेश्वर की बातों को उस पर उसका इंतजार करना कि जो उसने हमारे लिए वादे किए हैं वो पूरा करेगा। उसका इंतजार करना सबसे मुश्किल कार्य होता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मैं वापस आऊँगा, और उनसे चेलों को क्या बोला? तुम इंतज़ार करना। इसलिए वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बहुत आसान नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल होता है इंतज़ार करना। और 10 दिन जो दिए हैं परमेश्वर ने अपने चेलों को कुछ सिखाने के लिए, वो सीख हम देखते हैं हमारे पर लागू होती है नहीं होती है। रुकने इंतज़ार करने का जो ज़रिया है ना, वो हमें वो बनाता है जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। देखिए परमेश्वर जो हमारे अंदर कर रहा है वो खास इम्पोर्टेंट है, और जो हम उस समय इंतज़ार करते वक्त कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे बोलता हूँ जैसे उन्होंने चेलों ने क्या किया? प्रार्थना की। जब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने जो अपने प्रार्थना की परमेश्वर में जो हमने मांगा है उससे वो पूरा होने के लिए, तो हमें उसका इंतज़ार करना है, प्रार्थना करते रहना है उसमें, वो बहुत ज़रूरी है। आपने किसान को देखा होगा खेतों में काम करते हुए। Yes. किसान जब बीज बोता है, बीज बोने के बाद पानी डालता है, उसके बाद क्या वो भूल जाता है बीज को, खेत को? उसका ध्यान रखता है, पानी देता रहता है। चाहे बीच में एक समर भी आ जाए, पानी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो इंतजार करता है, अपने खेतों का ख्याल रखता है। ऐसा ना हो कि चिड़िया आ जाए, बीज खा जाए, या कोई जानवर आ जाए और जो भी फसल निकालने की कोशिश कर रही है उसे खा जाए, या जंगली पत्ते पेड़ पौधे आ जाए, वो सब साफ करता है ताकि कोई रुकावट ना। वो अपना काम करता रहता है, लेकिन किस इंतजार में? इस इंतजार में कि फसल आएगी। अब आप कोई पढ़ेगा इसको? प्रतीक्षा करना ईश्वर से विश्वास पूर्वक, अनुशासित, आशापूर्ण, सक्रिय और कभी कभी कष्टपूर्ण ढंग से चिपके रहना है। प्रतीक्षा बाइबल के हिसाब से प्रतीक्षा का ये मतलब होता है विश्वास पूर्वक। अगर हम प्रतीक्षा कर रहे हैं हमें विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हम विश्वास में हैं तभी हमें होता है कि हाँ जो प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर पूरी करेगा। दूसरा अनुशासित, एक डिसिप्लिन होता है ना, वो हम मेंटेन करेंगे। हम ये नहीं कि अरे आज कर रहे हैं कल नहीं करते हैं, कल प्रार्थना नहीं करेंगे, एक दो दिन बात कर लेंगे, 10 दिन तो है ना, 10 दिन करते रहे कभी तो मौका मिला, ऐसे नहीं, एक कंटिन्यूसली काम करते रहना, अनुशासित वे में करते रहना। आशा हो, उम्मीद नहीं छोड़ना। अगर आपने उम्मीद
अगर उम्मीद नहीं है आपको तो प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आपको उम्मीद है इसलिए आप प्रार्थना कर रहे हो। सक्रिय, सक्रिय का मतलब हो गया कि आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। आपको जो दिन के काम करने हैं वो आप करने हैं, आपको जो करना है आप करें, परमेश्वर को जो करना है परमेश्वर करेगा। और कभी कभी कष्टपूर्ण, बहुत मुश्किल होती है, आसान नहीं होता है। परमेश्वर का जवाब का इंतजार करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप इंतजार करोगे, इस तरीके इंतजार करोगे, प्रार्थना में होकर इंतजार करोगे, तो उसका जो आपको परमेश्वर जो आपको परिणाम देगा, जो आपको रिवॉर्ड देगा, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मैं जब 2015 में जब मेरे जॉब ने बैंक ने बोला कि भाई तुम्हारा ख़त्म हो गया, तुम वापस जाओ, कुछ नहीं कर सकते, तो हमने कहा ठीक है, हम HSBC में बैंक में नहीं हो रहा, आप कहीं और देखेंगे, दूसरे बैंक में देखेंगे। उस समय अपने अंदर एक घमंड था कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर हुनर है, मेरे अंदर एक्सपीरियंस है, मेरा नाम है, लोग जानते हैं मुझे नौकरी यूँ मिल जाएगी यूँ। और यूँ करते करते 18 महीने निकल गए, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। आखिर में जब परमेश्वर ने से रो के मैंने बात की, रात में पूरी रात भर रोया हूँ मैं, बात की है, तब परमेश्वर ने दिखाया कि क्या प्रॉब्लम है। तुम जब जितनी बार कोशिश करो, इंटरव्यू में जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैं कहाँ हूँ उसमें, तब तक मुझसे मैं था। तब मैंने देखा मेरे परमेश्वर गलती हो गई। मुझे लगता है मैं तो पास्टर हूँ, चर्च आता हूँ, कलीसिया चला रहा हूँ, आपको वचन समझा रहा हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ ग्रांटेड है, ठीक है वो देख लेगा। मैंने परमेश्वर को एक ग्रांटेड ले लिया था कि ठीक है तो है ही है ना, कर देख लेगा वो। ऐसा नहीं होता है, हमें अपने कार्य करना है, और ख़ास तौर पे हमें प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर से मांगते रहना है, तभी वो हमें वो देगा। और एक दिन क्या हुआ, फिर हमने खाना बना, मैंने बताया था आप लोग को, मैं खाना बना रहा था, कुछ करने में था ही नहीं, क्या करूँ, खाना बनाना सीख लिया यूट्यूब से। तो खाना बना के अच्छा कुछ बना ही रहा था, नॉर्मली भी बना रहा था, अचानक फ़ोन आया, और फिर उन्होंने बैंक ने बोला कि अब वापस आओ, तुरंत वापस आओ। सिर्फ दो चीज़ें हैं जो मैं आपको आज सिखाने की कोशिश करूँगा कि प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है, प्रार्थना से हमें क्या मिलता है। इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते वक्त जो प्रार्थना करनी है वो उसके बारे में। इंतज़ार बहुत ज़रूरी है, इंतज़ार के साथ इंतज़ार में अगर प्रार्थना करते हो तो उसमें पावर आता है। तो पहला क्या है, प्रतीक्षा करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन उससे भी अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। आमीन। सच वो सच है कि नहीं है? यस। प्रतीक्षा के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस धैर्य चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको चाहिए विश्वास। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें कि आप फर्स्ट को हमारा कोई खास प्रियजन जो है वो अस्पताल में है और उसकी सर्जरी हो रही है, उसको में सर्जरी करना है, सर्जरी पॉट हो रही है, आप कहाँ पे रहोगे? आप वेटिंग रूम में। आप क्या कर सकते हो वहाँ पे? आप सिर्फ इंतजार करोगे और प्रार्थना कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते नहीं जी मुझे नहीं करना, अरे सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बहुत टाइम लगा, आप ये OT में नहीं जा सकते कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ क्या करोगे? इंतजार करोगे और विश्वास करोगे किन पे? डॉक्टरों पे, कि वो जानते हैं उन्हें जो करना है ना। उसी तरीके से जब फ्लाइट में से आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो और तूफान आया था, तो आपकी बार जब मैं गया था बहुत भयंकर तूफान आया था बॉम्बे, कि लैंड करने के लिए मुश्किल हो रहा था फ्लाइट को, सैंड स्टॉर्म और पानी में एक साथ दोनों चीज़ एक साथ हो रही थी वहाँ पे, कि देख नहीं जाता पायलट को ठीक से कहाँ पे उसको वो करना है, लैंड करना है। तो बोल रहा था, अनाउंसमेंट दे रहा था, लोग बहुत से लोग डर भी रहे थे। तो उस समय मैं क्या कर सकता था? जाके बोलता पायलट से तो बैठो, हमें उस पर विश्वास करना है। हमें तो पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और उस पायलट पर विश्वास करना है कि भैया उससे जो ट्रेनिंग ली है उससे ही ट्रेनिंग ली, उतार देगा, ऊपर नहीं बचा देगा सीधा, है नहीं? तो उसी तरीके से जब परमेश्वर का जब इंतजार करते हैं तो
हमें ये मालूम चलता है कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि हो सकता है परमेश्वर भी हमें जांच रहा हो कि चलो मैं इसको हमेशा मैं 2 दिन में 1 दिन में जवाब दे देता हूँ कि बार 1 हफ्ता रुक के देखता हूँ। ये बोलता है मैं मुझसे प्यार करता है, ये बोलता है कि मुझ पर निर्भर है, ये बोलता है कि विश्वास करता है। देखिए इसका विश्वास 2 दिन सारा चलता नहीं चलता है, 1 हफ्ता चलता नहीं, 10 दिन चलता नहीं चलता है। और सच में अगर आप देखें, हमारे अंदर देखें तो 1 हफ्ता जब निकल जाता है ना तो हमारा विश्वास जो डमाडोल हिलने लगता है, वो हिलने लगता है। अभी एक ऐसी फैमिली है जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ, बहुत मुसीबत में है वो फैमिली। तो और तो फ्राइडे थर्सडे को वो फ़ोन में बात नहीं कर सकती है, हस्बैंड उसका पकड़े रहा है, तो वो मैसेज करती है मुझे। तो मैसेज पे बात हो रही थी, तो उसने ये बोला कि जी यीशु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, मैं इतने समय से प्रार्थना कर रही हूँ, समय से ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन यीशु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। इसलिए अगर यीशु मसीह ने कल तक मेरे इस समस्या का समाधान नहीं किया तो मैं यीशु मसीह को छोड़ दूँगी। प्रभु को अल्टीमेट। हाँ मतलब एक बचपने वाली बात है। तुम किसको अल्टीमेट दे रही हो? परमेश्वर जिसने तुम्हें संभाला है, जिसने तुम्हें एक नया जीवन दिया, तुम्हारे बच्चे को नया जीवन दिया, तुम्हारे पति को नया जीवन दिया है, उस पर तुम शक कर रही हो, उसको छोड़ने की बात कर रही हो। खाली हम करते हैं ऐसा, हमारी कमजोरी होती है इसलिए हम ऐसा करते हैं। दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूँ वो है परमेश्वर की प्रतीक्षा हमें याद दिलाती है कि नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है बल्कि परमेश्वर के हाथ में है। तो परमेश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कोविड से पहले तक पूरी दुनिया बोल रही थी अरे हमारे पास सब कुछ है, सब चीज़ों का इलाज है, हम सब कुछ देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक छोटा सा जो दिखता भी नहीं है, बैक्टीरिया या जो भी कह लो, वायरस दिखता भी नहीं है, उसने सारी नींव हिला दी। और एक कंट्री की पूरी दुनिया की, जब लोग ज़्यादा मरने लगे तब लोगों को एहसास हुआ कि हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं। इतना सा छोटा सा वायरस ही रोक सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े हाँ जो दिखता भी नहीं हाँ जो दिखता भी नहीं है उसको तक नहीं रोक पा रहे हैं हम लोग। परमेश्वर क्या शाम भजन सीखता 130 को पड़ेगा। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। मैं पहरुए मतलब हो गया चौकीदार। उस समय जब होता क्या था, जो छोटे छोटे गाँव होते थे तो वहाँ पे चौकीदार अभी भी होते हैं, चौकीदार होते हैं जो रात भर पूरा पहरा देते हैं, पहरा देके और सोचते हैं कितनी मेहनत का काम है। और वो क्या इंतजार कर रहे होते हैं, अरे जब सूरज निकलेगा तब मैं जाके सोऊंगा, लेकिन तब तक वो अपने काम को पे लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं कि प्रभु जल्दी का सूरज का, रात 5 बजे सूरज का उदय नहीं हो, 2 बजे करा लो, ऐसा नहीं करते वो। उनको जो करना है, जो पहरा देना है वो आप पहरा देते हैं, और परमेश्वर काम परमेश्वर को सौंपते हैं, कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं। और वही हमें भी करना चाहिए, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और बाकी चीज़ जो है परमेश्वर के हाथों में छोड़ देनी है। मेरे अंदर मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको, मुझे एक क्या बोले इसको, एक इच्छा होती है, एक कीड़ा है मेरे अंदर जो कि कहता है कि कोई भी चीज़ टूट जाएगी उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। चाहे वो घर का टोस्टर हो, चाहे वो घर के कोई मशीन हो या कुछ भी हो, वो बात अलग है कि खुद तो जाती है वो चीज़, उसके बाद फिर हमें तो दूसरा लेके आना पड़ता है, वो जुड़ता नहीं, मालूम नहीं क्या गड़बड़ हो गया। कोशिश तो करते हैं, हाँ बस कोशिश ही करते हैं। इस कोशिश की वजह से मेरे जो पिताजी थे उन्होंने मेरा नाम तोड़ फोड़ कंपनी रखा कि इसी ये कंपनी खोलेगा, लेकिन वो तोड़ फोड़ कंपनी है, कबाड़ का सामान उसके बाद बहुत होगा तो कबाड़ ही बनेगा ये। मेरा बेटा भी वही करता रहता है, सब कुछ वो खुद ही करना है लेकिन कर लेता है, कोशिश तो करता है। वो बड़ा कोशिश तो मैं भी करता हूँ, नहीं हो तो फिर
बार हाँ कोशिश तो मैं भी करता हूँ। हमारे घर में हर संडे को करते थे ईमेल करे, वो जुगाड़ करने की कोशिश हाँ। करते, मैं लड़ती रहती, छोड़ दो आप घर का गीजर हो, इलेक्ट्रिक हो, सब कुछ सब जो आदमी लोगों को ये आदत होती है कि मैं ठीक कर सकता हूँ, यस चाहे वो मेरी परेशानियाँ हों, चाहे वो मेरे रिश्ते हों, चाहे वो मेरा करियर हो, चाहे वो कुछ भी चर्च क्यों ना हो, Yes. मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सारे हुनर हमारे पास नहीं है, कि हम सब कुछ चाहते हैं ठीक करना, लेकिन हमें हुनर नहीं है उसकी हम ठीक कर सकें। इसलिए हमारे साथ आधी ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं खुलने के बाद। यस अब जैसे मैंने आपको बताया था मैं पास्टर हूँ, तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ मैं, फैमिली में इन्वॉल्व हूँ मैं, Yes. जो बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि ये जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है, ख़राब से ख़राब और ख़राब हो रही है, ठीक नहीं हो रही, सुधार नहीं आ रहा है। उस समय मुझे लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो है परमेश्वर, उसके हाथ में सब कुछ है। तो उस समय मैं सिर्फ एक चीज़ करता हूँ, प्रार्थना, कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही परमेश्वर, तू यहाँ पे आ, तू कुछ कर। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि परमेश्वर जल्दी कर दे, लेकिन परमेश्वर जल्दी नहीं करता, हमारे साथ जल्दी नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि सही समय क्या है। और मेरे साथ मेरी लाइफ में जो 18 महीने निकले, वो निकले किस तरह निकले हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर को जब सही समय था तभी उसने वो दरवाज़ा खोला मेरे लिए, और मैं वापस गया बैंक में। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप सब प्रार्थना करते हैं, आप सब परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं। अगर आपको जवाब नहीं मिलता तुरंत, उम्मीद मत छोड़िए, आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर, जब आप इंतजार में प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी सुनेगा, और आपको जो आपने मांगा, आप थोड़ा सा मांगा होगा, आपको बहुतायत मिलेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो जब इंतजार कर रहे होते सब, जैसे चेलों का था, 10 दिन उन्होंने इंतजार किया, 10वें दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, सामर्थ आया उनके ऊपर। उसी तरीके से, और सामर्थ जब आया तो उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया को बदल दिया। नहीं तो हम लोग, अगर वो उनके अंदर सामर्थ नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं होते, ये कलीसिया नहीं होती। यीशु मसीह का नाम हमने सुना होता, हाँ भाई इज़राइल का कोई है यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह नहीं होता फिर वो। लेकिन उन चेलों के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ डाला, पवित्र आत्मा आई कि थॉमस करके यहाँ पे एक बार जो चेला था यहाँ पे आया कि आया, उसने शुभ समाचार लोगों में बांटना शुरू किया, उससे उसके ज़रिए हमें मालूम चला। अब हमें भी वही चीज़ अपने ऊपर करनी है, जहाँ पर भी हमें लगता है कि हम जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, परमेश्वर रास्ते नहीं खोल रहा है, जो अड़चनें हैं वह नहीं हट रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, आपसे मेरी यही गुजारिश है, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, प्रार्थना करना मत छोड़ो, उम्मीद करना मत छोड़ो। परमेश्वर अगर वचन दिया है कि हमारे साथ है तो हमारे साथ है, वो कभी अपना वचन वापस नहीं लेगा। आप लोगों ने ये पहचानते हैं आप लोग क्या है, ये चाइनीज बैम्बू है, चाइनीज बैम्बू शूट है, जो कि इसके बारे में बांस, हाँ, लेकिन चाइनीज बांस है, ये अलग अलग तरह के बांस होते हैं ना, लेकिन ये चाइनीज बांस है। और ये इसकी खासियत है, ये एक तरह ये दुनिया में नया तरीके से उगता है। जब जो गार्डनर है, जो भी फार्मर है, जो लगाता है इसको, जो बीज लगाता है, छोटे से बीज डालता है, तो उसमें पानी डालता है, वो खाद डालता है, तो उसको 5 साल लगते हैं कितने बड़ा होने में, इतना बड़ा होगा, 5 साल में इतना बड़ा। सोचो अगर आप पानी डाल रहे हो, आपके बाकी पेड़ बड़े हो गए, मर भी गए, दूसरे आ गए, लेकिन ये अभी इतने से इतना ही हुआ, 1 इंच या 2 इंच, 2 इंच से ऊपर होता ही नहीं है 5 साल में। लेकिन 5वें साल के बाद इसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वो क्या होता है, 90 दिन में 90 फीट बढ़ जाता है, 90 दिन में 90 फीट बढ़ता है ये देखो, हाँ, ये चाइनीज बैम्बू है, बैम्बू ट्री है इसका। और ऐसा अगर आप सोचो,
अगर मैं यहाँ मैं आपसे पूछूँ ये कि ये जो पीरियड ने बढ़ना कब शुरू किया, पहले के 5 सालों में या आगे के 90 दिनों में? 5 सालों में 5 साल में या 90 दिनों में? पिछले 5 सालों में धीरे धीरे बन रहा है। हाँ, लेकिन उसे बढ़ने में 90 फीट होने में सिर्फ 90 दिन लगते हैं और 5 साल लगा दिया उसने। 5 साल का मतलब कितने 365 दिन होते हैं ना? 65 एक साल में ना। तो 365 दिन मतलब 5 बार। हाँ, 1000 से भी ज़्यादा। हाँ, 1000 दिनों से भी ज़्यादा हो गया। 15,000। हाँ? और यहाँ पे 90 दिन में इतना बड़ा हो गया। ऐसा क्यों है? ऐसे इसलिए इसका जवाब है, अगर इसकी जड़ें देखेंगे आप, पेड़ को मालूम है कि जो जब ये पनपेगा बड़ा होगा तो ये बहुत ऊंचा जाएगा, उसको संभालने के लिए जड़ें हैं जो बहुत नीचे जानी चाहिए और फैली होनी चाहिए। तो इस 5 साल सिर्फ जड़ें जो हैं अंदर घुसती रहती हैं और अपने आप को मजबूत करने में 5 साल उनको लगता है मजबूती लाने में। उसके बाद जब मजबूती आ जाती है एकदम से पेड़ जो है 90 दिन में पूरा इतना बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। इसी तरह परमेश्वर भी हमारे अंदर कार्य करता है। जब हम इंतजार कर रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा है, तो मतलब कि वो 2 इंच ही बढ़ा है वो 5 साल तक। तो 5 साल तक अगर वो पेड़ प्रार्थना कर रहा होता है, परमेश्वर मुझे बड़ा करो, मुझे बड़ा करो, मुझे बड़ा करो, मुझे बड़ा करो, 5 साल। और जब वो परमेश्वर उसकी सुनता है 5 साल एकदम से फनाता है वो। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी जिस तरीके से हम जब प्रतीक्षा करते हैं कि यीशु हमारी ज़िंदगी में कार्य करे, हमारी प्रार्थना का जवाब दे, हमें जिस मुसीबत में जो कठिनाई में उससे हमें निकाले, तो उस समय भी हमें सिर्फ प्रार्थना करना है। और जो इंतजार का समय है, परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा है कि हमारी जो जड़ें हैं, हमारे जड़ें तो नहीं है लेकिन हमारा जो फाउंडेशन है वो उसे बना, ताकि कोई भी तूफान आए हमें हिला ना सके। हम मजबूती में परमेश्वर में मजबूत बना होकर खड़े रहेंगे। ठीक है, तो वो ये और हमें ध्यान, खास तौर पर हमें ध्यान देना है जिस तरह के जो खेत में जो फार्मर है जो सीड बोता है वो उसको छोड़ता नहीं है, उसका ख्याल रखता है, पानी देता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। मतलब पानी देने का मतलब है हम प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बाकी दिनचर्या काम जो है वो भी हमें करना है, ये नहीं कि हाथ ना करके बैठ गए परमेश्वर जब तुम्हारा मर्जी होगा तब करना, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। हमें अपनी दिनचर्या करते रहना है, वो नहीं छोड़ना है। और परमेश्वर जब देगा तो वो उसका समय होगा, हमारे समय से वो नहीं देगा। तो यरूशलेम में यीशु ने अपने चेलों से बोला कि इंतजार करो, कुछ दिनों में तो आपको पवित्र आत्मा आएगी। उसने ये नहीं बोला तुम्हें क्या करना है, वो देखना चाहता था कि क्या करना है। ऐसा ना हो कि लोग अपने घर चले जाएं कि ठीक है जब आएगी तो आएगी, लेकिन जब वो मिले तो उन्होंने क्या किया, एक होके उन्होंने प्रार्थना की, एक होकर उन्होंने प्रार्थना की। उस प्रार्थना से उनको शक्ति मिली, सामर्थ मिला, उनको ये एहसास हुआ कि नहीं परमेश्वर है। जब अकेले प्रार्थना करते हो तो अलग तरह प्रार्थना, जब 2-4 लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो बहुत पावरफुल प्रार्थना होती है, विश्वास होता है, हाँ उसकी उपस्थिति होती है और हमारा विश्वास जो डबल हो जाता है, हमारी उम्मीद डबल हो जाती है कि हाँ परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा। और यही चीज़ परमेश्वर को सिखाना मांग रहा था। उन्होंने इंतजार किया और 10वें दिन हम सबको मालूम है क्या हुआ, पवित्र आत्मा आई और हमारी कलीसिया, पहली कलीसिया वहाँ से शुरू हुई। पतरस कौन खड़ा हुआ था बोलने के लिए, पहला वचन जिसने दिया था पतरस ही था ना, पीटर नहीं, थॉमस खड़ा हुआ, उसने बोला। और इन लोगों ने जो जितने भी चेले थे उन सब उन्होंने दुनिया को पलट कर दिया। अगर आप भी ऐसे कुछ करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आए कार्य करे, तो आपको विचलित नहीं, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रार्थना। जब आप इंतजार कर रहे हो तो प्रार्थना करो,
उससे अच्छी चीज़ आप लोग के लिए कुछ नहीं है, हम सब लोग के लिए उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। ठीक है, आज आपके लिए सिर्फ ये छोटा सा वचन था। उम्मीद है कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा और इस पर अमल कीजिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, जो भी वचन हमने आज पास्टर जी से सुना उसे 100 गुना फल हमने कर जाए। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं सभी को। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, मैं आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच के तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में फिर से जी उठे, मेरे पापों को क्षमा करो ऐसा मैं मानती हूँ। आप ही प्रभु यीशु में कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला, वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मानती हूँ। आमीन। मत्ती 6 की भी हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 का भी सब मिलकर बोले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद।